आवाज आ रही हमें गुफा में शेर भी मर गया। एक माटर बड़ा नहीं करो चक्कर से मर गया। मर गया, ये तो खत्म हो गया। उठा कर से फेंक दो। क्या हुआ? तभी तो मर गया। हाथी शेर भालू से युद्ध किया, फिर भी इन भुजाओं में खुद रहा कोई लड़ने वाला बना। क्या हुआ? ये बतलाइए, जब आपके समझ से विशाल जानवर विशाल राजा नहीं टिक सके तो मैं कौन सा योद्धा बताऊं, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? ये सामने देखिए बड़े बड़े वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे विशाल विशाल वृक्ष, जाकर इनको उखाड़ के फेंक दीजिए जड़ से। और इधर देखिए इतने विशाल बड़े बड़े पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, पर्वतों से टकराइए। जब टकराएंगे तो आपका बल लगेगा, जब बल लगेगा तो हो सकता है आपके बल की खुजलाहट शांत हो जाए। चलो हम पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं और पहाड़ों की सिरा को तोड़ देते हैं। वाह हो गया, आई का कहा होगा, वाह हो गया। बेरवा नौची को भाई की देश एकदम देसी भी था ना। वाह हो गया, पर्वत से नहीं टकरान, पर्वत चकना चोर हो गया, उसके कोई हाव नहीं आवा। यही के आता ना बल तो दूंगा। हाँ तो दोस्तों, इधर बाणासुर अनेकों राजाओं से युद्ध करता है, जंगली जानवरों से युद्ध करता है, पेड़ों को उखाड़ के जड़ से फेंक देता है, वृक्षों से टकराता है, पर्वतों से टकराता है तो पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। परंतु बाणासुर के बल की खुजलाहट नहीं शांत होती है तो बाणासुर क्या करता है? पृथ्वी पर जगना भी बलवान, बाणासुर
मेरे को ध्यान आया कि भगवान भोलेनाथ ने अथाह बोल दिया था, क्यों ना भगवान भोलेनाथ से जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। कैलाश पर्वत पर दौड़ता भागता हुआ आता है बानासुर, से में ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार भयभीत होकर के भागते दौड़ते हुए आने का क्या कारण है मेरे पास? भोलेनाथ, आपके पास ही आने का तो विशेष क्या है भोलेनाथ? वो कौन सा कारण बाणासुर? भोले शंकर बाबा मेरे, अब कोई भोले शंकर बाबा मेरे, अब साहसी हो जाओ कि भगवान गुजरना आपने मुझे वरदान दिया, धन दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु आपने जो इतना बल दिया है, इससे मैं परेशान हूँ भोलेनाथ। मेरे दिए हुए बल के कारण आप परेशान हो? हाँ भोलेनाथ, इसलिए वो अपना वरदान अपने वापस ले लो। आज ये क्या कहते हो? जो वरदान मैंने आपको दे दिया, उस वरदान को हम वापस ले ले? नहीं भक्तराज, अगर वापस नहीं ले सकते हो तो कोई योद्धा निकलो, तो हमसे युद्ध करे। उस अथाह बल के कारण तुम युद्ध करोगे? भक्तराज, जो तुम्हें बल मैंने दिया, उस बल से युद्ध करने के लिए हमारे पास कोई योद्धा नहीं है। क्या भोलेनाथ, आपने ही तो बल दिया था, तो आपके पास योद्धा नहीं? नहीं, मेरे पास कोई योद्धा नहीं। तो फिर एक कार्य करना होगा भोलेनाथ।
वरदान दिया है। सावधान, तैयार हो जाओ लेने के लिए। मैंने तुझे इतना बड़ा बलशाली बनाया और उस बल को युद्ध के लिए मुझे लग कर रहा है। मूर्ख बाड़ा से कि रे मूर्ख भी सीमा से बढ़कर मूर्ख बाड़ा से जब मैंने तुझे बढ़ाया है, जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचे दिखलाऊं? जब मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर पहुंचाऊं? बाड़ा से जब मैंने ही तुझे इतना बड़ा बलवान, शक्तिशाली, धनवान, सर्व संपन्न कर दिया और आज तो मुझे लेकर रहा, मैं चाहूं तेरे फल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं। परंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुझे एक वरदान ये भी दिया है, जिस समय तेरे ऊपर आपत्ति व संकट आएगी, मेरा ध्यान करेगा, हम तेरी आकर के तत्काल रक्षा व सहायता करूंगा। इसलिए हम तुझसे युद्ध नहीं कर सकते। बाड़ा सुनो, हम एक उपाय तुझे बतलाते हैं। इन भुजाओं की खुजात शांत करने का कौन सा उपाय है भोलेनाथ? अवश्य बाड़ा सुनो कि बस कुछ दिनों को धीरज भर ये ध्वजा द्वार पर बस कुछ दिनों को धीरज धर ये ध्वजा द्वार पर प्रतिदिन प्रभात को उठते ही इसकी जाने प्रतिदिन प्रभात को उठते ही इसकी जाने ये ध्वजा पकड़ो और इसे ले जाओ अपने महल व द्वार पर लगा देना। इसकी देख रेख करना, ये ध्वजा तुम्हें फहराती हुई नजर आएगी। परंतु एक दिन क्या होगा बाड़ासुर? क्या होगा भोलेनाथ? कि जिस दिन ये ध्वजा छूट जाएगी उस दिन वो सती ध्वजा नीचे को झुक जाए,
समझ लेना मेरे बल से युद्ध करने के लिए, मेरी 1000 भुजाओं की खुजली शांत करने के लिए कोई वीर पुरुष उत्पन्न हो चुका है। हमारी भुजाओं की खुराक को शांत न कर सके। जंगली जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता, भालू इन भुजाओं की खुराक शांत न कर सके। भोलेनाथ इतने भुजा हमारी भुजाओं की खुराक शांत करेगी, शांत करेगी। ठीक है भोलेनाथ, अगर आप कहते हो तो हम कुछ समय का इंतजार करते हैं। एक ध्वजा को अपने सब करने पर लगवा देता हूँ। अवश्य लगवा दो। मेरा प्राण स्वीकार, कल्याण हो। मैं चला अपने सैनिकों को। क्या परंतु भोलेनाथ इन ध्वजा को मैं सत्कर्णे पर तो लगाता हूँ। अगर इस ध्वजा से कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई भोलेनाथ, तो इस कैलाश पर्वत पर बेखबर होकर मत बैठना। 1200 फिर आएगा और रेती मार करेगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ बाबा? देवी पार्वती, कहो स्वामी। सोनितपुर नरेश महारासुर मेरे दिए हुए वरदान को पा करके आज अपने मद में भूला न समा रहा है। आज इतना बलशाली हो करके समस्त जीव जंतुओं को मारने लगा। यहाँ तक कि वृक्षों को उखाड़ दिया, पर्वतों को पीस करके फूंक दिया और मुझे ललकार लगाने के लिए आ गया। देवी, आज इसके अहंकार को हम चूर करने के लिए एक लीला करेंगे। देवी, कौन सी लीला स्वामी? हे देवी पार्वती, हम तुम्हारी माया शक्ति से इस बासुर के अहंकार का पतन करेंगे। चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं और अपनी माया को इस सोनितपुर नरेश बाणासुर के यहाँ पहुँचा दो, जिस माया कन्या के द्वारा हम इसके अहंकार को नष्ट करेंगे। देवी, चलो स्वामी। तो लीला प्रेमी भक्तों, आइए इधर देखते हैं भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को मायावी ध्वजा दिया। बाणासुर पुनः अपने सोनितपुर नगर वापस आता है। आइए देखते हैं महल के सब ठंडे पर लगाता है, क्या होता है। सीन में ध्यान दीजिएगा। तो चलते चलते एक लाइन तत्पश्चात देखे सीन तो कहना है क्या मास्टर। हाय जय हो चली, हो जय हो